गौरीपुर मोड़ पर बस से उतरते ही मैं भौंचक्का और स्तब्ध रह गया। देखा, सारी दुकानें बंद हैं और चारों ओर कहीं भी इंसान का नामो निशान नहीं। घड़ी की ओर देखते ही चौंक उठा। रात लगभग 11:30 बजने वाले थे। ट्रेन छूट चुकी थी और धक्का मुक्की से बचने के लिए 2 बसें छोड़ दी थी। ये ठीक है, पर इतनी रात हो जाएगी ये सोचा न था। शायद इतना हैरान भी न होता अगर बस में पूरा रास्ता आराम से सोते हुए न काटा होता। खैर, गौरीपुर मोड़ से लगभग 30 मिनट साइकिल चलाने पर 3-4 छोटे गांव और एक बड़ा सुनसान मैदान पार करने के बाद मेरे गांव की झलक मिलती है। गौरीपुर मोड़ से दाहिने हाथ की सड़क पकड़कर मैं तेजी से आगे बढ़ा। ईंटों से बनी यह सड़क सीतागंज के सामने 2 शाखाओं में बंट जाती है, जिनमें से एक मेरे गांव की ओर जाती है। दाहिनी सड़क पर कुछ दूर चलने के बाद बाईं ओर एक छोटे से घर के बंद दरवाजे के सामने मैं रुक गया। लोहे की टीन से बना हुआ दरवाजा और उसके ऊपर दीवार पर मोटे मोटे बंगाली अक्षरों में लिखा था, साइकिल जमा रखी जाती है। यह बूढ़े परेश सेन का घर है। जो लोग काम धंधे या पढ़ाई के सिलसिले में गांव छोड़कर शहर जाते हैं, वे लगभग सभी अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल यहीं जमा रखते हैं। किराया बहुत कम है, साइकिल 5 रुपये और मोटरसाइकिल 10 रुपये। मैंने दरवाजे पर कई बार जोर से उंगलियां थपथपाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सर्दियों की ठंडी हवा दांत किटकिटाने पर मजबूर कर रही थी, इसलिए मैंने मफलर को और कसकर बांध लिया। हथेलियां रगड़ते हुए पुकारा, काकू दरवाजा खोलिए, साइकिल लेनी है। फिर भी कोई असर नहीं हुआ। चचेरे भाई को फोन करने के लिए मोबाइल निकाला तो देखा बेचारा भूखे पेट रोते रोते कब सो गया पता ही नहीं चला। खींच भरी आवाज में सांस छोड़कर फिर दरवाजे की ओर मुड़ा। तभी देखा अंधेरे को चीरती हुई एक कुबड़दार काली आकृति दरवाजे की ओर बढ़ रही है। कुछ पास आने पर उसके हाथ में पकड़ी हरिकेन की मध्यम रोशनी में उसे पहचान पाया। हाँ, दुकानदार परेश सेन। तब जाकर दिल को कुछ तसल्ली मिली। बूढ़े परेश सेन ने हरिकेन ऊंचा करके मेरा चेहरा कई बार गौर से देखा और कांपती आवाज में बोले, अरे तुम इतनी रात तक कहाँ रह गए बेटा? मैंने खास कुछ नहीं कहा, बस हाँ हूं करता हुआ उनके पीछे पीछे घर में घुस गया। उनका पूरा शरीर मोटी काली रजाई में ढका था, सिर पर मंकी टोपी, पैरों में उखड़ी चमड़ी वाले काले बूट और आंखों पर वही जाना पहचाना मोटे फ्रेम का चश्मा। कुछ ही सेकंड बाद वे टॉर्च लेकर बाहर आए। मैंने साइकिल उठाई और उसी पल उनके घर का भारी लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। ठंड से कांपते हुए मैं साइकिल चलाने लगा। दस्ताने पहन चुका था। तभी ध्यान गया, मेरे कांपते होंठ अनजाने ही गुनगुनाने लगे। बचपन में पढ़ी पंक्ति याद आ गई, उहा क्यों करते हो, ठंड लगे तो गाना पकड़ो। इसी तरह गुनगुनाते हुए लगभग 15-20 मिनट चलने के बाद अचानक मौसम में हल्का सा बदलाव महसूस हुआ। ठंड जैसे और चुभने लगी। अंधेरे में डूबे घर पेड़ मुझे रहस्यमय नजरों से घूरते लगे, मानो चुपचाप कोई साजिश रच रहे हों। रीढ़ से नीचे कोई बर्फीली लहर उतरती चली गई। मैंने पैडल पर जोर लगाया, पर साइकिल पहले जैसी नहीं चली। लगा जैसे पीछे किसी ने हिमालय बांध दिया हो और मैं उसे घसीट रहा हूं। डर से संतुलन बिगड़ गया। एक और बार रफ्तार बढ़ाने की नाकाम कोशिश की और तभी मेरे बाएं कंधे पर एक बर्फ सी ठंडी हथेली आ टिकी। मैं भयानक चीख के साथ साइकिल से गिर पड़ा। कुछ पल बाद उठा, पैर कांप रहे थे, गला सूख गया था। टिमटिमाती टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा और डरते डरते चिल्लाया, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? कोई जवाब नहीं। फिर अचानक अमावस्या की घनी काली रात को चीरती हुई मेरे कान के पास एक खोखली टूटी फूटी आवाज आई, मैं कौन हूं जानकर क्या करोगे? साइकिल चलाओ, तेज चलाओ, तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा, नहीं तो है तुम खत्म। उसकी ठंडी सांसें कान से घुसकर दूसरे से निकल गई। बदबू से उल्टी सी आने लगी। मैं चुपचाप साइकिल पर बैठ गया और पैडल चलाने लगा। वही हाल, खींच नहीं पा रहा था। तभी फिर से बाएं कंधे और पेट के दाहिने हिस्से पर बर्फीली पकड़ महसूस हुई। साइकिल अब तेजी से दौड़ने लगी, पर भी नहीं रुकी। पेट घर सबको चीरती हुई आगे बढ़ती चली गई। अचानक हम 3 मुहानी सड़क पर पहुंचे। सीतागंज मोड़ बाईं सड़क मेरे गांव की ओर जाती है। आगे वही खाली मैदान और श्मशान की डरावनी कहानियां याद आ गई। अमावस्या की रात, भूतों का तांडव, राहगीरों को बहकाना। आज वह सब सच लगने लगा। विश्वास और अविश्वास की दीवार पल भर में ढह गई। श्मशान की सड़क पर पहुंचा। बड़े बड़े बरगद, पीपल पर अजीब रोशनी। लगा जैसे श्मशान किसी डरावने मेहमान के इंतजार में सजा हो। पीछे बैठा हुआ साया अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। सोचा बस मैदान पार हो जाए।
तभी एक जोरदार धक्का लगा और मैं साइकिल से उछलकर नीचे गिर पड़ा। देखा कोई बरगद की डाल पकड़कर छत से पेड़ पर चढ़ गया। फिर पूरा श्मशान शोर से गूंज उठा। डालियां टूटने लगीं, जमीन कांपने लगी। किसी तरह घर पहुंचा। शरीर तप रहा था, बुखार 9 डिग्री। सुबह उठा तो सब ठीक, सिर्फ साइकिल के कुछ हिस्से मुड़े हुए थे। बाजार जाते समय फिर उसी रास्ते पहुंचा। श्मशान बिल्कुल सामान्य था, लेकिन लौटते समय लगा पेड़, घास और लोहे की चिता मेरी ओर देखकर हंस रहे हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर फॉलो कर देना, नहीं लगा तो दोबारा देख लेना, शायद तब अच्छा लग जाए।